हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं एमडी वली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इट्स कॉल्ड इन अरबिक मजलिस ताउन खलीजी। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल को अरबिक में मजलिस ताउन खलीजी कहते हैं। जीसीसी's ऑफिशियल नेम इज़ द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ़, यूजुअली बीइंग रेफर्ड गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल और इन अरबिक मजलिस ताउन लिद्दुवल खलीजी अल अरबिय्यती। कह रहे कि जीसीसी का ऑफिशियल नेम है द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ़। इसको नॉर्मली ऐसे ही इसको जीसीसी यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है और इसको अरबी में मजलिस ताउनी लिदुवल खलीजी अल अरबिय्यती कहा जाता है। जीसीसी वॉज फाउंडेड ऑन 25 मई 1981 एट अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जीसीसी को मई 1981 अबू धाबी में बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था। जीसीसी मेंबर स्टेट्स आर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ बहरीन, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, सल्तनत ऑफ ओमान, स्टेट ऑफ कतर एंड स्टेट ऑफ कुवैत। जीसीसी के मेंबर्स हैं यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, ओमान है, कतर है और बहरीन है। ये 6-7 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पे बार बार आते रहते हैं। सेक्रेटरी जनरल HE जसीम मोहम्मद अल बुदावी। जो जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो HE जसीम मोहम्मद अल बुदावी है, वो इनकी फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर रियाद सऊदी अरबिया, ठीक है। हेड क्वार्टर जो है आपका जीसीसी का वो रियाद है, सऊदी अरबिया है। और ये भी याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है वो रियाद है, ठीक है, ठीक है। ट्राइब ट्रेड ब्लॉक, कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जीसीसी वो किस टाइप का है, ठीक है। ये आपका ट्रेड का है या डिफेंस का है या किसी और चीज़ का है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला आपका जीसीसी जो ब्लॉक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मली फ्री ट्रेड जोन के लिए, यानी आपका जो इसके मेंबर्स हैं जीसीसी के, वो आपस में उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो फ्री होता है, उस पर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि टैक्स फ्री होता है आपका। जो अगर आप मान के चलिए सऊदी अरबिया है, वो बहरीन में अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है या वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर कोई उनको टैक्स नहीं लगेगा। इसको फ्री ट्रेड FTA कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे क्या है। रिसेंटली इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैव डिसाइडेड टू परस्यू रिजम्पशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। ये आपके नवंबर की खबर है, देख लीजिए क्या है। ये आपके करंट अफेयर में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आ सकता है। कह रहे हैं कि हाल ही में इंडिया और जीसीसी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा से नेगोशिएशन बातचीत को शुरू करने का फैसला किया है। हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी कि ISBD। इट्स कॉल्ड इन अरबिक अलबंकुल इस्लामियु लित्तनमिया। इसको अरबिक में अलबंकुल इस्लामियु लित्तनमिया कहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इज़ एन इंटरनेशनल इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब है इसका। ये कह रहे हैं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक आलमी इस्लामी मालियाती इदारा है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड एट द सिटी ऑफ जद्दा, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ऑन 24 रजब 1394 हिजरी, corresponding to
12th of August 1974 signed and ratified by all member countries। इस पैराग्राफ का, इस लाइन का मतलब है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो 12 अगस्त 1974 को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। और कहाँ किया गया था? वो जद्दा में। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। उर्दू की इस्लामिक तारीख भी, हिजरी तारीख भी इन्होंने दे रखी है 24 रजब 1394। इससे आपका सवाल बनता नहीं है, तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बैंक वॉज फॉर्मली ओपनड ऑन 5th of Shawwal 1395 हिजरी corresponding to 20th October 1975। देखिए ऊपर क्या बताया गया था कि आपका 12 अगस्त 1974 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन फॉर्मली ऑफिशियली इसने जो काम करना शुरू किया है, ओपन जो हुआ है, वो कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1975 को हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। देयर आर 57 शेयर होल्डिंग मेंबर स्टेट्स विद द लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर बीइंग सऊदी अरबिया। जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है इसके 57 मेंबर्स हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका शेयर है वो सऊदी अरबिया है। आगे देखते हैं। हेड क्वार्टर जद्दा सऊदी अरबिया। जो इसका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है, सऊदी अरबिया में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ऊपर आया था सबसे बड़ा शेयर होल्डर सऊदी अरबिया, ये दोनों चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रीजनल ऑफिसेस, जो इसके हेड क्वार्टर है वो तो सऊदी अरबिया में है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ है, एटलीस्ट 10 कंट्रीज़ है फ़िलहाल अभी आज की तारीख के हिसाब से, जिसमें इसके रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। कोला लामपुर मलेशिया में है, ये मलेशिया की राजधानी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया में है, ठीक है। टर्की में है, आपका रबात में है, मोरक्को, ठीक है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है इससे कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो आप याद रखिए रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। आगे सेनेगल में है, ठीक है। और अलमाटी कज़ाकिस्तान, ठीक है। ये जो अलमाटी है वो कज़ाकिस्तान की राजधानी नहीं है, वहाँ का एक फेमस शहर है, तो ये भी याद रखिए। अबूजा नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, ठीक है। कैरो इजिप्ट, ठीक है। ये जो कैरो है इजिप्ट की राजधानी है, तो ये कैरो में भी है इसका जो हेड क्वार्टर है। अच्छा, कंपाला युगांडा, ये कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है, ठीक है। और ढाका बांग्लादेश, ढाका में है बांग्लादेश। आप जानते हैं कि ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, उसका कैपिटल है। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अरबिक का जो पेपर है वो टफ़ होता जा रहा है कंपटीशन बढ़ने की वजह से, तो सवाल पूछ सकते हैं। अब तक शायद इसमें से सवाल नहीं आया है। आगे देख लेते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमानी अल जसीर, ये जो है करंट में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो है हेड क्वार्टर हैं। का मतलब होता है, ठीक है, का मतलब होता है हिज या हर एक्सेलेंसी। ये नॉर्मली बड़े ऑफिसर्स वगैरह के लिए, एम्बेसडर वगैरह के लिए यूज़ होता है। आप अक्सर देखेंगे एम्बेसडर वगैरह के लिए डॉक्टर इस तरीके से यूज़ होता है। डॉक्टर हो ना हो लगाते हैं नॉर्मली, तो आप याद रखें, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अरबिक तो नहीं है बट एशियन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल वगैरह आते रहते हैं। तो हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नॉर्मली इससे आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या कई बार फुल फॉर्म दे करके शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो याद रखें कि सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। आगे कह रहे हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1985। इट कंप्राइज 8 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। क्या मतलब है कि सार्क जो है दिसंबर 1985 में बनाया गया था, और इसके जो है ये कुछ 8 मेंबर्स हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। ये इसके मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं। सार्क ऑब्जर्वर्स,
सार्क ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके परमानेंट 8 मेंबर हैं और 9 जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर मेंबर्स का मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स वगैरह में, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सुनते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, हाँ, सिर्फ सुनते सुनते हैं, ठीक है, कोई एक्शन वगैरह नहीं लेते हैं। तो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, मेरटस, म्यांमार, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये 9 आपके जो है वो 9 ऑब्जर्वर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कंट्रीज़ कर लीजिए, ईयू जो है कंट्री नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। आगे चलते हैं। 7 आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड कॉपरेशन। ये क्या चीज़ है, पहले आगे देख इसको पूरा कर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इसका मतलब समझिए कि 7 आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड कॉपरेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड कॉपरेशन यानी कोई भी कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री है, या मान लीजिए जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान है और आपका इंडिया है, एक छोटी कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया एक प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, जिसमें कुछ इंडिया का ज़्यादा पैसा होता है और अफ़गानिस्तान का भी कुछ पैसा होगा या नहीं भी होगा, इंडिया उसमें कुछ शेयर लेगा, कुछ पैसा लेगा उससे, ठीक है। और वो जैसे मान के चलिए कि अफ़गानिस्तान में अभी इंडिया जो है काफ़ी चीज़ें कर रहा था, काफ़ी कुछ जो डैम वगैरह बना रहा था और दूसरी चीज़ें कर रहा था, ठीक है, जो तालिबान की सरकार बनने से पहले पहले, तो वो इंडिया का एक प्रोजेक्ट था। तो ये होता है प्रोजेक्ट बेस्ड कोऑपरेशन, यानी आप डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं, वहाँ पे कुछ बनाते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कुछ शेयर भी होता है उसमें। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। यह कम्युनिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपस में सारे मिलके बातचीत करते हैं, उसका सॉल्यूशन तलाश करते हैं। कनेक्टिविटी, ठीक है, इसका मतलब भी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन तकरीबन सेम से आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कोरोना का टाइम आया था, तो उस टाइम में इंडिया जो है अफ़गानिस्तान मेडिसिन भेज रहा था, इवन पाकिस्तान में भी भेज रहा था, तो वो इसी वजह से भेज रहा था, ठीक है, क्योंकि ये सारे सार्क के मेंबर्स हैं, तो ये वजह थी एक, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन एक्ट और कनेक्टिविटी का ये मतलब होता है, ठीक है। आगे भी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ है और एनर्जी है, एनवायरनमेंट है एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये सारी चीज़ें ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशन है, जो कोऑपरेशन है सार्क ऑब्जर्वर्स, सार्क कंट्रीज़ के, ठीक है। आगे चलते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क चार्टर डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ दिसंबर। जो सार्क का चार्टर डे है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा बारीकी में मत जाए। चार्टर एक तरीके से एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, कि हम इस तरीके से काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, एक तरीके का मुआहदा होता है, तो उसको चार्टर कहते हैं। तो जिस दिन चार्टर डे साइन हुआ था वो 8 दिसंबर था और वो मनाया जाता है हर साल, ठीक है। द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश ऑन 7 to 8 दिसंबर 1985, ठीक है। आप याद रखिए कि जो का फर्स्ट समिट हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था और 7 to 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ये सवाल बन सकता है, ठीक है। द 19th सार्क समिट वॉज ओरिजिनली प्लान्ड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान ऑन 15th to 19th November 2016 but got cancelled after the attack on an Indian Army camp in Kashmir। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सार्क की समिट है वो लास्ट टाइम जो हुई थी 19वीं समिट, वो पाकिस्तान में हुई थी। हुई नहीं थी, वो प्लान की गई थी कि होगी किस दिन को, 15 से 19 नवंबर 2016 को। लेकिन ये कैंसिल क्यों हो गया था कि एक इंडियन आर्मी के कैंप पर जो है हमला हो गया था, जिसकी वजह से जो को कैंसिल कर दिया गया था। जो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, भूटान हो गया, नेपाल और अफ़गानिस्तान, ये सब भी जो वॉकआउट कर गए थे, ये लोग शरीक नहीं हुए थे उस समिट में, ठीक है। तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया था, तो याद रखें। द करंट सेक्रेटरी जनरल इसाला वीरकोन, ठीक है, द करंट सेक्रेटरी जनरल इसाला वीरकोन। ये इसाला वीरकोन की आप फोटो देख रहे हैं, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अभी जो सार्क है इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। हेड क्वार्टर
जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो ये याद रखें आप, ये काठमांडू नेपाल। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अब याद रखने वाली हैं, सार्क का हेडक्वार्टर अब याद रखिए। ठीक है, आपको जो सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल है उनके बारे में क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आप याद रख सकते हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखिए कि लास्ट सबमिट कहाँ हुई थी, पहली सबमिट कहाँ हुई थी, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। ठीक है, सार्क पे इस तरीके का क्वेश्चन आया हो ना आया हो, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन की पहली सबमिट कहाँ हुई थी या लास्ट सबमिट कहाँ हुई थी। याद रखिए। चार्टर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सार्क का फुल फॉर्म और सार्क के मेंबर्स। ठीक है, सार्क के मेंबर्स ये जो 8 हैं ये आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।